नैषधीय चरित के ये पृष्ठ दिखाई देने लगा। कोई ऑडियो ऑन करके मुझे केवल जवाब दे। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, हम अभी मुझे इसको, दिखाई दे रहा हाँ ठीक है। श्लोक नंबर 10। अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वलैर्निज प्रतापैर्वलयन् ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराजनीराजनया सराजगः। अनल्प दग्ध अरि, अनल्प दग्धारि पुरानलोज्ज्वलै, पुर अनल उज्ज्वलै, अनल्प दग्धारि पुरानलोज्ज्वलै, विसर्गों से र बना है। निज प्रतापैर्वलयन् ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराज नीराजनया स राजगः। स राजगः, इस श्लोक में भी राजा नल के प्रताप का वर्णन है। अभी शब्दों का विश्लेषण करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर चलेंगे अभी, पर इसका सामान्य भाव है स रराज। ये देखो, ये स मने वह, रराज मैंने सुशोभमान था, सुशोभित था, विराजमान था, वह राजा सुशोभित होता था। कैसे वो राजा सुशोभित होता था उसको देखते हैं अभी। अनल्प दग्ध अरि पुर अनल अनल उज्ज्वलै निज प्रतापैः, निज प्रतापैः वलयम् ज्वलत् भुवः। ये देखो, ये पहली पंक्ति श्लोक का जो पूर्वार्ध है उसका पदच्छेद हुआ। दूसरी पंक्ति को भी देखें। प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराज नीराजनया स राजगः। स राजगः, वो जो राजा नल था। पहले इसका भाव समझते हैं, शब्दों को हम अर्थ शब्द बाद में देखते हैं। पहले इसका पूरा जो कहना क्या चाह रहे हैं कवि। स रराज, वह राजा नल, रराज सुशोभित होते थे। व्याकरण की दृष्टि से तो सुशोभित होता था, आदर की दृष्टि से सुशोभित होते थे। नीराजनया, जब लोग उनकी नीराजना करते थे। नीराजना बोलते हैं आरती को, जैसे देवताओं की आरती उतारी जाती है तो जो उसके नगर जन थे, प्रजाजन थे, नीराजना ही किया करते थे। तो ऐसी नीराजनाओं से, आरतियों से, आरार्तिक्य से वह राजा नल सुशोभित होते थे। अब आरती करने का अभिप्राय है कि वो जब जब दिग्विजय करने या शत्रुओं को जीतने जाते तो उनकी आने पर जो आरती होती,
यहां जो मूल भाव है उसको देखें कि राजा नल ने प्रदक्षिणा की थी, प्रदक्षिणी कृत्य। प्रदक्षिणा किसकी की थी? कहते हैं कि भुवः, भू भू बोलते हैं पृथ्वी को, षष्ठी में बना, तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके, वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा कैसी है? भुवः वलयम, ये भुवः, भुवः वलयम, ये वलयम को यहां जोड़े कि भुवः वलयम, ज्वलद वलयम। कहते हैं भूमि का जो वलय था, वलय बोलते हैं गोलाकार को, तो गोलाकार का अभिप्राय मंडल, तो भूमंडल का अभिप्राय समस्त पृथ्वी। तो भुवः वलयम, और वो वलय भूमंडल कैसा था? ज्वलद, मैंने बड़ा ही प्रकाशमान, उज्ज्वल था। यहाँ ज्वलद का मतलब उज्ज्वल, कहते हैं वो सुशोभमान, बड़ा ही प्रज्वलित कैसे हो रहा था? निज प्रताप ही, राजा नल ने निज मतलब अपने, प्रताप मतलब पराक्रमों के द्वारा, बहुवचन होने का मतलब प्रताप अतिशय दिखाना है, कि अपने अत्यधिक प्रताप से, अपने पराक्रम से क्या किया था? वो पराक्रम भी कैसा है? पहले पराक्रम का विशेषण देखो, अनल्प दग्ध अरिपुर अनल उज्ज्वल। प्रताप कैसे थे? पहला शब्द देखो उसमें जोड़ो, उज्ज्वल थे प्रताप। बहुत उज्ज्वल किससे हो गए? अनल, अग्नि से। अब ये अग्नि, क्योंकि जहाँ अग्नि प्रज्वलित होगी तो आसपास सारा प्रकाशमान और उज्ज्वल तो सब कुछ होगा ही। वो अनल कैसे है? अब कवि देखो किस प्रकार से यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि पुर, नगर, नगर किसका है? अरि, अरि किसको बोलते हैं? शत्रु को, शत्रुओं के जो नगर, शत्रुओं के नगर में जो आग लगी, तो ये शत्रुओं के नगर में आग लगने का अभिप्राय क्या हुआ? कि शत्रुओं के नगरों को जला डाला गया विजय करने के लिए, दिग्विजय की, युद्ध इत्यादि जब हुए। तो अनल्प दग्ध, अल्प मैंने कम मात्रा, और दग्ध जला हुआ, और अनल्प मैंने अत्यधिक दग्ध, तो बहुत ज्यादा दग्ध हो गए, जलाए गए। कौन जलाए गए? अरिपुर, शत्रुओं के नगर, उनमें जो लगी हुई थी, अनल मैंने आग, अर्थात जलते हुए जो शत्रुओं के नगर हैं, उस नगर की आग से जो उज्ज्वल बन गए थे, ऐसे उसके प्रताप, राजा नल के प्रताप के द्वारा, बहुवचन में प्रताप की अधिकता दिखाने के लिए है ये। निज प्रताप ही, ज्वलत, जो प्रताप से ज्वलत था, यानी कि उज्ज्वल हो रहा था, सुशोभमान था, प्रकाशमान था, ऐसा वलय, उस वलय को, मंडल को, भुवः मैंने पृथ्वी के मंडल को, प्रदक्षिणीकृत, प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके, अर्थात दिग्विजय के लिए जब वो निकलते, संपूर्ण पृथ्वी को प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा करने का मतलब केवल प्रदक्षिणा नहीं है, घूमना नहीं है, अपितु दिग्विजय के लिए निकलना है। तो जब वो इस प्रकार से प्रदक्षिणा करते तो जयाय सृष्टया, तो उनकी जय के लिए, जय शब्द में देखो चतुर्थी विभक्ति आई है, जय के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए। सृष्ट मतलब जो बनाई जाती थी, यहाँ बनाने का मतलब जो रची जाती थी, रची जाती थी मतलब जिसको कल्पित किया जाता था, बनाया जाता था। ऐसी तृतीया जो आई नीराजना के द्वारा, नीराजना मतलब आरार्तिक्य के द्वारा, आरती उतारने की विधि के द्वारा। स राजघः, वह राजा नल, राजघः जो राजाओं को मार डालते थे, यानी कि दूसरे राजाओं को जो हनन करते थे। यहाँ राजाओं को मारने का अभिप्राय है कि अत्यधिक जो विपरीत है उसके लिए तो वध भी होता होगा, किंतु राजाओं को अपने अंदर, अपने अधीन दबा के रखना, या राजा जो पराजय स्वीकार किया करते थे, तो यहाँ शासनार्थ में चल जाएगा कि अन्य शत्रु राजाओं को मारने वाले वह राजा नल सुशोभित होते थे। अब इसका इस पूरे श्लोक को हम अन्वय के हिसाब से देखते हैं। अन्वयः, इस अन्वय में देखें, सह, जब संधि तोड़ेंगे तो ये स की विसर्गें वापिस जो लग जाएंगी। सह राजघः, सह राजघः, राजाओं को मारने वाला, राजाओं को हनन करने वाला, अर्थात राजाओं पर शासन करने वाला, उनका दमन करने वाला है। स राजघः,
अनल्प दग्धारी पुराणलयी ज्वलत भुवः वलयम प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज। देखो कोई शब्द रह तो नहीं गया। अनल्पदग्धारि पुरानलैर्ज्वलद निज प्रतापैहि पुरा, हाँ निज प्रतापैहि ये शब्द रह गया है। इसको हम यहाँ से निज प्रतापैहि, क्योंकि ये इसी का विशेषण रूप बन के आया था। ये पूरा हमारे पास पद्य आ गया। अनल्पदग्धारि पुरानलैः, अनल्पदग्धारि पुरानलैः निज प्रतापैर्ज्वलयद्भुवः वलयं प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टयान रराज नीराजनया सराजगः। एक शब्द है पुरानल पर हमने उसको छोड़ दिया, जबकि ये आना चाहिए पुरानोज्ज्वल ही। ये आ गया। ऊपर पदच्छेद करके वापस इसको मिला के अभिप्राय का सीधा सा है कि जुड़कर और वापस संधि विच्छेद करने पर, संधि जुड़ने पर क्या क्या रूप बनते हैं, ये एक अभ्यास भी इसी बहाने से हो जाएगा। ये पदच्छेद तो हमने ऊपर रख ही दिया है, उसको विषय वो हेडिंग भी इसका दे देते हैं, पदच्छेदः। स राजगः, वह राजा नल जो राजग थे, राजाओं को हनन करने वाले, राजाओं का हनन करने वाले, अर्थात सभी राजाओं को अपने बस में करने वाले, उन पर शासन करने वाले जो राजा नल थे। राजानम हंति इति राजगः, राजाओं को मारने वाले। तो यहाँ अभिप्राय का भी सीधा सा निकलेगा कि शत्रु राजाओं को मार डालने वाले, उनका वध करने वाले या उन पर शासन करने वाले, उन पर विजय प्राप्त करने वाले। अनल्प दग्ध अरिपुर अन अलुज्ज्वलैहि, जब ऊपर पदच्छेद आ गया तो अर्थ को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अनल्प, अल्प मैंने कम और अनल्प मैंने अधिक, अधिक मात्रा में। दग्ध मैंने जला डाले, क्या जला डाले हैं? अरिपुर, पुर मैंने नगर, नगर किसके हैं? अरि, अरि बोलते हैं शत्रु को। फिर से देखो इसमें, एक मिनट देखते हैं उधर किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया है। ठीक है, अनल्पदग्धारि पुरानलोज्ज्वलैः निज प्रतापैः, अपने प्रताप के द्वारा। किसका प्रताप है? ये राजा नल का। प्रताप का अभिप्राय पराक्रम, उसका ओज, उसका तेज, उसकी शूरता, शौर्य, वीर्य इत्यादि सब उसमें आ जाएगा। और निज प्रताप से जो ज्वलत भुवः, उस ज्वलद मैंने जलती हुई, यहाँ जलने का अभिप्राय प्रकाशमान से, विराजमान से, सुशोभमान से है। तो ऐसे सुशोभित होती हुई जो है वह पृथ्वी के वलय को, ये ज्वलद जो है भुवः का विशेषण नहीं, ये वलय का है। और वलय किसका है? भुवः पृथ्वी का। भुवः अर्थात पृथ्वी के, वलयम अर्थात मंडल को, पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करके, क्योंकि प्रदक्षिणी कृत्य ये क्रिया है ना, तो इसीलिए भूवलयम में द्वितीय आ गई है। प्रदक्षिणा करके, प्रदक्षिणा करने का भी परिक्रमा करके, जयाय सृष्टया, जयाय विजयाय, विजय प्राप्त करने के लिए। जो अर्थात जब कोई युद्ध पर जाता है और युद्ध से वापस आता है तो आरती उतार कर उसकी मंगल कामना की जाती है। जब वो युद्ध के लिए, दिग्विजय के लिए राजा नल निकलते थे तो पुर के ये इसमें शब्द नहीं दिया, किंतु प्रसंग से हम उसमें अध्याहार करेंगे कि उसके नगरजन, जो प्रजाजन होते थे,
प्रजाजन आरती की थाली लेकर मंगल कामना किया करते थे। तो जयाय सृष्टया, विजय के लिए, विजय श्री प्राप्त करने के लिए जो की जाती थी, सृष्ट मैंने रचित, तो यहाँ रचित करने का मतलब जो की जाती थी, बनाई जाती थी। तो आरार्तिक्य को बनाने का अभिप्राय क्या हुआ? आरती उतारना। नीराजना, मूल शब्द क्या है? नीराजना। नीराजना का जैसे लता का लतया बन जाता है, नीराजना का नीराजनया बना है। और रराज, सुशोभित होते थे, सुशोभित थे राजा नल। अब इसको प्रश्न उत्तर से करते हैं, फिर शब्दों को हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे, और इतने में इतनी बार आवृत्ति हो जाने से तो श्लोक का अर्थ बिल्कुल। सुशोभित होते थे, कौन सुशोभित होते थे? विराजमान थे राजा नल। राजा नल किससे सुशोभित थे? नीराजना से, आरार्तिक्य से। आरार्तिक्य जो नीराजना है वो किसकी की जा रही थी? वह क्यों क्यों की जा रही थी? जयाय सृष्टया। नीराजना कैसे थे? विजय श्री के लिए जो की जाती थी, उनकी आराधना। नीराजना, आरार्तिक्य, जो उनके दिग्विजय के लिए जब वो निकलते तब भी उनकी आरती उतारी जाती, और जब वो लौट कर आते विजय श्री प्राप्त करके तो उनकी मंगल कामना के लिए नीराजना की जाती। जयाय सृष्टया, यहाँ विजय श्री के लिए जो कामना है। जब वो कैसे थे राजा? राजगह, सभी राजाओं को, शत्रु राजाओं को मार डालने वाले। यहाँ यद्यपि शत्रु शब्द नहीं दिया है, किंतु प्रसंग शब्द, क्योंकि अनुकूल जो अपने बिल्कुल ही पक्ष में है, तो ऐसे राजाओं को तो कोई हनन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो प्रसंग से हम और पूरे प्रकरणानुकूल अर्थ ग्रहण कर लेंगे कि शत्रु राजाओं का वध करने वाले वह राजा नल। अनल्प दग्ध अरिपुर अनल उज्ज्वलई, अनल्प मात्रा में अत्यधिक रूप से जो शत्रुओं के नगर जल जाते थे, तो उस जलती हुई शत्रुओं के नगर की जो जलती हुई आग से उज्ज्वल उनका पराक्रम था। उज्ज्वल पराक्रम का मतलब राजा नल के पराक्रम का पता लगता था कि बहुत ही विपरीत आचरण करने वाले, दुष्ट आचरण करने वाले शत्रुओं के पुरों को उन्होंने जला डाला। तो यहाँ जला डालने से दुष्ट दमन से जो उनको यश मिला, तो वो यश ही यहाँ पर अभिप्राय है उज्जवल होने का, निज प्रताप ही। और अपने उस प्रताप से संपूर्ण पृथ्वी का मंडल ही प्रकाशमान था। संपूर्ण पृथ्वी के मंडल प्रकाशमान होने का अभिप्राय कि सारी पृथ्वी पर उनका एकाधिकार था, एकाधिपत्य था। वो चक्रवर्ती राजा थे, उनका पूरा साम्राज्य स्थापित था। संपूर्ण भुवः वलयम, पूरी पृथ्वी के मंडल का, जो पृथ्वी मंडल कैसा था? ज्वलत, ये देखो ज्वलत मैंने प्रकाशमान था। किससे प्रकाशमान था? प्रताप से। एक मिनट, प्रताप, प्रताप किसका था? निज मैंने अपना। यहाँ अपना शब्द किससे संबंधित होगा? राजा नल के अपने प्रताप से। वो प्रताप बहुवचन यहाँ आने का मतलब अतिशय दिखाने के लिए, अत्यधिक प्रताप जो है। जो कैसा था प्रताप? कैसे थे? बहुत उज्ज्वल थे। उज्ज्वल मैंने विराज, बड़े सुशोभित थे वह प्रताप। पदच्छेद यहाँ देखें, ये दोनों शब्द जानबूझकर यहाँ रखे गए ताकि शब्द जोड़ तोड़ में किसी प्रकार का कोई संशय न आने पावे। उज्ज्वल, उज्ज्वल किससे हो गए? अनल से। अनल कहाँ है? नगर में। नगर कहाँ का है? शत्रुओं के नगर में जो अग्नि, आग लगी, जले हुए, जो अत्यधिक मात्रा में दग्ध मैंने जलाए गए शत्रुओं के नगर, उनमें से उठने वाली आग, उस आग से बन गए हैं उज्ज्वल। ऐसे जो प्रताप हैं, उन प्रतापों से ज्वलित मैंने प्रकाशमान हो गई है पृथ्वी। यहाँ जलने का, पृथ्वी जलने का अभिप्राय पृथ्वी का प्रकाशमान होना है। ऐसे पृथ्वी के मंडल और पूरे भूमंडल की, संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करके, जयाय सृष्टया, विजय के लिए जो की जाती थी, सृष्ट मैंने रचितया, नीराजनया, नीराजना के द्वारा, आरार्तिक्य के द्वारा, आरती की विधि के द्वारा, स राजगः, वह राजा नल, जरराज, सुशोभित होते थे, विराजमान होते थे। स्पष्ट हो गया। आरती क्यों की जाती थी? जयाय सृष्टया, विजय श्री प्राप्ति के लिए, कि इनको विजय प्राप्त होवे। वो राजा प्रदक्षिणा किसकी करते थे? भूवलय की। भूवलय कैसा था? ज्वलित। ज्वलित मतलब उज्ज्वल था, प्रकाशमान था। वो प्रकाशमान क्यों था? राजा नल के प्रतापों से। राजा नल के प्रताप कैसे थे? राजा नल के प्रताप भी उज्ज्वल थे। उज्ज्वल किससे थे?
शत्रुओं के जले हुए नगर की जो अग्नि है, उस अग्नि की चमक से वो उज्जवल थे, ऐसे प्रताप। और इस पूरे शब्द का अभिप्राय निकलेगा कि राजा नल ने शत्रुओं के नगरों को जलाकर उनके सारे मतलब राजा नल का संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी शत्रु नहीं बचा था। जो शत्रु था उनके ऊपर वो विजय प्राप्त कर चुके थे, दिग्विजय कर चुके थे, एक छत्र साम्राज्य था। तो पूरे पद्य में राजा नल के पराक्रम का ये वर्णन है। अब ये देखो, रराज, राज धातु होती है, इसको हमने यहां रखा। राज धातु ये लिट लकार का, जैसे ना राजती राजता वी लगने वाला तो अक्सर सुनाई देता है, विराजमान, ये वी उपसर्ग लग जाता है तो राज धातु का ही रूप बनता है, विराजते विराजती वह पदी धातु है ये। तो लिट लकार में ये बना, परोक्ष भूत अर्थ में होता है लिट। और ये हम बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों का शॉर्टकट वर्ड यूज कर रहे हैं, एब्रिवेटिंग। प्रथम पुरुष, और ये बन गया एक वचन, व नहीं लिखेंगे, ए का मतलब एक वचन, सभी समझ जा में। तो ये राज लिट, ये राज धातु है। रराज, राजरी दीप्तव होती है, तो जो प्रचलित नाम है मैं उसी नाम से इसको बुला रहा हूँ। उपदेश अवस्था में, मूल अवस्था में तो ये राजरी धातु है, दीप्ति अर्थ में, चमकने अर्थ में होती है। और ये इसकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से और देखते हैं। ये राजगः शब्द भी राजानम हंति, शब्द राजानम हंति या हतवान, लिट भूतार्थ में भी अर्थ निकलेगा राजगः। ये हन धातु का हा है, उसको घ आदेश हो जाता है तो राजगः शब्द बन जाता है, राजानम हंति राजगः। और इसमें देखें ज्वलद स्पष्ट है, ज्वलद ज्वलती, ये ज्वल धातु से क्षत्रि प्रत्यय बना है, ज्वलद। ज्वलद, ज्वल प्लस क्षत्रि प्लस ये प्रयोग हुआ है नपुंसक लिंग में, जैसे जगत जगती जगंती, वहां वलयम शब्द है ना, वो पुन नपुंसक दोनों में चलता है। तो नपुंसक लिंग यहां प्रथम का मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है ये। और यहाँ अनल्प दग्ध अरिपुरानल उज्ज्वलई, ये तत्पुरुष समास हुआ है। अनल्प, दग्ध, अरिपुर, अनल, उज्ज्वलई, निज प्रतापे में भी षष्ठी तत्पुरुष है। प्रदक्षिणी कृत्य में देखें ल्यप प्रत्यय हो गया है, प्रदक्षिणी कृत्य ल्यप। यहां मूल शब्द भी देखें, प्रदक्षिण, प्रदक्षिणा, इसमें एक प्रत्यय होता है अभूत तद्भावार्थ में या वैसा करने अर्थ में, उसमें च्वी प्रत्यय हो गया है। च्वी प्रत्यय के साथ यहाँ क्री धातु है। क्री धातु में जब त्वा प्रत्यय होना होता है तो उपपद मतलब पूर्व में अगर उसका उपसर्ग आदि या इस प्रकार का कोई प्रयोग होता है तो त्वा प्रत्यय जो चेंज हो जाता है उसमें परिवर्तित हो जाता है तो ल्यप, तो ये है ल्यप प्रत्यय हो जाता है। तो ल्यप प्रत्यय का शेष बचता है य, तो हमारे पास ये शब्द तैयार होता है इसके लिए प्रदक्षिणी कृत्य, ये है। तो ये प्रदक्षिणी कृत्य शब्द हमारे पास बन चुका है। और देखते हैं ऊपर से शब्द
अब विद्यार्थियों से मेरी अपेक्षा रहेगी, अभी तो क्या कईयों को संकोच या कईयों को जुड़ने में दिक्कत हो, प्रतिदिन इतना तो अभ्यास हो चुका है। अब विद्यार्थी चर्चा में शामिल होकर, क्योंकि ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड कक्षा का पूरा माहौल, पूरा वातावरण वैसा ही है, जिस शब्द को चाहे केवल अपना ऑडियो ऑन करते हुए केवल उस शब्द को बताएं, उस शब्द की नीचे विश्लेषण। राजग हो गया, अनल्पदग्धारी हो गया, सृष्टया जयाय सृष्टया, सृष्ट सृज धातु से एकता प्रत्यय होकर सृष्ट शब्द बनता है, और स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में सृष्टया नीराजना मूल शब्द होता है। ये देखो प्रकृति प्रत्यय आदि ये सब परिचय भी भाषा के परिपोष में परिपुष्ट करने के लिए इनकी बहुत जबरदस्त वैल्यू होती है, ये ध्यान रखें सभी। नीराजना में तृतीया का एक वचन जो है, ये बना नीराजना का, तो ये बन गया नीराजनया, लता का जैसे लतया बनता है। तो ये पूरा पद्य हो गया। अब मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी इसमें जो शामिल होते हैं ना, वो परस्पर शॉर्टकट में, जैसे स्वल्प चर्चा परिचर्चा, इससे तो ये का कि अनवधान नहीं है ये भी पता लगे, और विद्यार्थी सभी इसमें जुड़ें। श्लोक का अर्थ समझने में, उसका भाव समझने में, शब्दों की दृष्टि से कोई किसी को दिक्कत है तो वो पूछे, नहीं तो मैं एक छोटा छोटा सा एक आध क्वेश्चन पूछ के, प्रश्न पूछ के फिर आज के इस व्याख्यान को हम संपन्न करेंगे। कस्यचित् प्रश्नः, कोई प्रश्न पूछना चाहे, देवांशु, अनिल अथवा इदानीं शुभम अत्र संपृक्तः। अद्य जितेंद्र न दृश्यते। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, यशस्वी यशस्वी, कोई प्रश्न इसमें पूछना है तो पूछो। गुरु जी मैं तो ये नेटवर्क की समस्या होने की वजह से गुरु जी अभी जुड़ पाया हूँ गुरु जी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो कल परसों से भी रही, तो इसीलिए मैंने इसका दूसरा एक रिकॉर्डर भी किया है। यथासंभव 1-2 घंटे में यह पूरा वीडियो भी फेसबुक पे आ जाएगा। जो हमारी क्लास है ना, उसमें कहीं तो बड़े खंडित भी हो गए थे वीडियो थोड़ी थोड़ी देर तक, किंतु यथासंभव सारी सामग्री हम सुरक्षित करके रख रहे हैं। और उसके ऊपर सभी विद्यार्थी देखे हैं ना कि उस दिन की तारीख और उस विषय बिंदु को भी रख दिया है, ताकि ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए किसी विद्यार्थी को। जी फेसबुक में है। हाँ, फेसबुक में। और अभी क्योंकि अभी तो सभी ओर से व्यवस्था देखने के कारण बहुत अति व्यस्त हो जाता हूँ, किंतु बाद में मैं एक लिस्ट भी बना के दूंगा कि उस लिस्ट में इंडेक्स बना होगा, जिस इंडेक्स पर क्लिक करेंगे वही वाला वीडियो उपस्थित हो जाएगा उस समय। हाँ, और अभी इस श्लोक में ये है कि फिर से एक संपन्न करते करते इसका मैं एक बार फिर अर्थ जो है बोल देता हूँ, किंतु विद्यार्थी अपने मनोस्थिति को, अपनी मानसिकता वैसी बना कर रखें कि जैसी कक्षा में चर्चा होती थी या कोई प्रश्न पूछना है तो विद्यार्थी शॉर्टकट में वह शब्द सामने रखें। और इसके बाद भी फेसबुक में भी कमेंट बॉक्स में अपना कोई प्रश्न रख सकते हैं, बहुत जैसे समय मिलेगा तो उसका आंसर भी उसी हिसाब से हो सकता है। एक दिन के प्रश्न अगले दिन की हमारी चर्चा व्याख्यान का विषय बन जाएंगे, तो दोनों तरफ से एक लिंक जुड़ता चला जाएगा और केवल औपचारिकता नहीं रहेगी, ये पूरा सभी उसमें शामिल होंगे विद्यार्थी। ये देखो, स राजगः, मैं सीधा अन्वय की ओर चल रहा हूँ। स राजगः, वह जो राजाओं को हनन करने वाला, अर्थात राजाओं का शासक, सभी राजाओं पर शासन करने वाला। वैसे तो इसका व्याकरण से अर्थ निकलता है राजाओं को मारने वाला, किंतु हम अभिप्राय तो वही निकला कि राजाओं को मार डालने वाला अभिप्राय, कि सभी संपूर्ण राजाओं पर शासन करने वाला वह राजा नल। अनल्प दग्ध अरिपुर अनल उज्ज्वलई, दिक्कत आ रही है तो देखो पदच्छेद, अनल्प दग्ध अरिपुर अनल उज्ज्वल, कि अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा जो शत्रुओं के नगर जला डाले, उनकी जो आग है उससे उज्ज्वल हो गए राजा नल के प्रताप। उन प्रतापों से, यद्यपि हिंदी में प्रताप शब्द बहुवचन में प्रयोग में नहीं देखा जाता, तो यहाँ बहुवचन का अभिप्राय कि अत्यधिक प्रताप से जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल ज्वलित, यहाँ ज्वलित होने का अभिप्राय प्रकाशमान था, ऐसे संपूर्ण भुवः वलयम, पृथ्वी के वलय, भूमंडल, वलय बोलते हैं गोलाकार को, तो यहाँ गोलाकार का अभिप्राय हुआ भूमंडलम प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके, उसकी परिक्रमा करके।
जब वो वापस लौटते या फिर उसके लिए जब निकलते तो जयाय सृष्टया, उनकी विजय के लिए सृष्ट जो की जाती थी, किसके द्वारा की जाती थी? तो प्रसंग से या जो प्रकरण चल रहा है उससे कि प्रजाजन, उनके सभी हितैषी लोग जो अनुरागी जन थे, प्रजाजन नीराजना आरार्तिक्य, आरती उतारा करते थे उनकी विजय श्री के लिए। तो ऐसी ऐसी आरार्तिक्यों से यानी कि नीराजनाओं से वह राजा नल रराज, विराजमान थे, सुशोभित थे। तो ये आवृत्ति, क्योंकि हम एक ही सबसे पहले शब्द अर्थ करने से पहले ही उस भाव को रख दिया जाता है तो वहाँ भी अर्थ पता लग जाता है। फिर शब्द अर्थ का विश्लेषण पदच्छेद के समय फिर से, तो लगभग 5-7 वृत्तियाँ तो व्याख्यान में वैसे ही हो जाती हैं। तो सारे इसमें अभिप्राय स्पष्ट हो चुके होंगे। फिर भी विद्यार्थियों के मन में कोई प्रश्न है वो इसके बाद फेसबुक पे जब अपलोड किया जाएगा तब भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे किसी भी माध्यम से अपना प्रश्न, कोई शंका इसमें पूछ सकते हैं। ये पूरे श्लोक को हम विश्लेषण कर चुके हैं शाब्दिक दृष्टि, आर्थिक, तात्पर्य भाव इत्यादि की दृष्टि से। एतावता तावदेतद् व्याख्यानम् अद्यतनं संपद्यते, पुनरपि संशयादीनां जिज्ञासा वा काचन अवशिष्यते। विद्यार्थिनः तत्र निर्बाधं निस्संकोचं पृच्छन्तु इति। शुभमस्तु समेषाम्।